आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स के बारे में, जो हमारे लाइफ के लिए और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में क्या क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है। मैं डॉक्टर राहुल वर्मा, मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। वेलकम टू हेल्दी हो। काफ़ी टाइम से ये पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। आप जगह जगह न्यूज़ चैनल्स में और हर पेरेंट्स के माइंड में एक ख्याल है, एक डाउट है कि अभी इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसमें कैसे सर्वाइव किया जाए, या इस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हमारे बॉडी में इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे कॉमनेस्ट जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो है रेस्पिरेटरी इश्यूज़, कि बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसी शुरू हुई तो ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती, या होती है तो 2-4 दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा ऑफ एंड ऑन पिछले 1-2 महीने से लगातार जब भी मौसम चेंज होता है और पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं तो खांसी सेटल नहीं होती। सो ये डेफिनेटली पोल्यूशन के जो सबसे सामने दिखने वाले इफेक्ट हैं, क्योंकि वो सीधा हम सांस के ज़रिए लेते हैं तो एलर्जिक इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, रनिंग नोज और कफ कोल्ड रहता है। बट सिर्फ सांस के ज़रिए सिर्फ हमारे लंग्स को ही ये इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स के साथ साथ कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं। हमारे हार्मोन का लेवल्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, बहुत सारी एंडोक्रिनोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ रही हैं, और बहुत सारे हर ऑर्गन और इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ से लेके कोई भी चीज़ कहें तो बढ़ रहा है। अभी हमारे पास बहुत कोई क्लियर कट स्टडीज़ नहीं है इसको प्रूव करने के लिए, बट डेफिनेटली ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम इसको इफेक्ट को कैसे कम करें। तो देखो, जितना हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं को हम प्रयोग करते हुए देखिए कर सकते हैं कि हमारी आउटडोर एक्टिविटी जितने रिस्ट्रिक्टेड रहें वो बेटर रहेगा, और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसे कई मेरे कलीग्स हैं जिनको रनिंग का बहुत शौक है, तो वो सुबह सुबह जाने की बजाय 5 o'clock दे प्रेफर कि अगर हम उसको डिले करके 8-9 o'clock कर दें शॉर्ट रन्स के लिए विद मास्क, और रनिंग की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, उसे कम कर दें। कि जितना भी हम छोटे छोटे चेंजेस कर सकें, आइडली तो अवॉइड ही करना चाहिए, बट अगर बहुत आपको वो है कि हमें हेल्थ के कॉन्शियस हैं और हमें रनिंग करनी है, तो एटलीस्ट उसको हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें, पेस अपनी कम कर लें और वो चीज़ें कर लें। सेम बाकियों के लिए भी है कि वॉक, अगर आप इंडोर वॉक कर सकते हैं, इंडोर कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं, और एयर प्यूरीफायर जितना जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे उसको हम यूटिलाइज़ करके और थोड़ा सा एयर क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं। पर मास्क से डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, इवन कॉटन के मास्क से भी चीज़ें बेटर रहती हैं जितना हम फिल्टर कर सकें। और दूसरा, पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हमें प्राणायाम और योगा का सहारा लेना चाहिए। उससे भी हमारी बॉडी इन्फेक्शन से फाइट अच्छे से कर पाएगी। और जो जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हम पोल्यूशन को कम करने के लिए, और अगर हमारे पास ऑप्शन है कि और कोई बेटर एरियाज़ हैं जहाँ पे जैसे कई लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, सो दे प्रेफर टू टेक अ लीव ड्यूरिंग दोज टाइम्स एंड गो टू अ प्लेसेस विच आर लेस पॉल्यूटेड, तो नथिंग लाइक इट। बट सिंस स्कूल्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा ही जाएगा और वहाँ पे मास्क कैसे पहनेगा। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करें, हम हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखें, जितने अच्छे से बच्चा पानी पी रहा है और फ्रीक्वेंटली हैंड और फेस को वॉश कर रहे हैं। इवन योगा में एक जल नीति भी होती है, उसको आप गूगल पे अगर सर्च करें तो बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रेस्पिरेटरी पैसेज से निकालने का, और उससे काफ़ी केसेस जो है खांसी जुकाम रेस्पिरेटरी इश्यूज़ के कम हो जाते हैं। वो इवन बच्चों में भी की जा सकती है, बट डेफिनेटली दैट शुड बी ट्राइड हमारे किसी योगा एक्सपर्ट के साथ। अपने आप अकेले नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट गाइडेंस में करना चाहिए। पर इवन कोविड के टाइम पे भी जल नीति के ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई थी, एंड दे फाउंड कि उससे काफ़ी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ या कोविड के केसेस जो डॉक्टर्स या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें काफ़ी कम थे। सो योगा और ये सब चीज़ें, और जितना हमारा डाइट न्यूट्रिशियस रहेगा, हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली रहेंगे, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। धन्यवाद।